मेहनत को सलाम, मेहनत को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम। जीवन में जब मेहनत का द्वार खुलता है तो शनि भी आहा खा के रह जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, मकर राशि वालों, जिंदगी में जो तुमने खोया है उससे तुम चौगुना पाओगे। आने वाले 95 दिन में खुल जाएगा लाखों करोड़ों का खाता। जीवन की जो गरीबी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। पिछले जो 6 माह का समय है वो 7.5 जो शनि की उतरी, उसके बाद भी तुम्हारे को सफलता नहीं है। जो जीवन की 7.5 उतरी उसके बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिली। ऐसा लगा है कि अभी शनि की 7.5 खत्म ही नहीं हुई। शनि की 7.5 खत्म हो गई मगर फिर भी तुम परेशान क्यों? मगर अब ये परेशानी आगे आने वाले 95 दिनों में आपके जीवन से जड़ से खत्म हो जाएगी। देखिए, मकर राशि शनि की राशि। शनि क्या है? मेहनत मांगता है। शनि न्याय का कारक है, शनि जस्टिस है। मगर मेहनत कर करके व्यक्ति थक जाता है जब उसे सफलता नहीं मिलती। तो इसमें देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य का कारक है, भाग्य साथ देता है। अगर भाग्य साथ दे तो वो मेहनत लाखों की जगह करोड़ों में बदल जाती है। मित्रों, आगे आने वाले 95 दिन कैसे आप बड़ी सफलता लेंगे? जो खोया है वो सूद समेत सब वापस मिलेगा। सोने की तरह चमकोगे और तुम्हारे जीवन का जो एक हिस्सा है वो तुम्हारे जीवन का बलवान होने जा रहा है। देखिए, यहाँ आने वाले 95 दिन यहाँ आप लगाइए 15 अगस्त से लेके 15 अगस्त से ऐसी सफलता मिलेगी क्योंकि 4 राजयोग आपके जीवन में आपको बलवान चेष्टावान बनाने जा रहे हैं। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, पुराने कर्जे खत्म होंगे। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। शनि की 7.5 उतरने के बाद भी उनको राहत की सांस नहीं मिली। मित्रों, उसका कारण ये है कि ग्रहों का वक्री काल होना, ग्रहों की पावर डाउन होना, ग्रहों का जो है स्थानों में परिवर्तन होना। इससे क्या है? इससे मकर राशि वाले बहुत परेशान हैं। और तीसरे घर में शनि का होना। शनि तीसरे घर में क्या है? मेहनत करवाता है और मेहनत के फल जब व्यक्ति को कम मिलते हैं तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि 15 अगस्त से आगे आने वाले 95 दिन ये आपके लिए शानदार जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ आगे आने वाले 3 महीने यानी 15 अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के माह में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। यहाँ शनि, राहु, केतु और शुक्र की कृपा मिलेगी। 4 राजयोग बनने जा रहे हैं। सबसे पहला केदार राजयोग, दूसरा लक्ष्मी राजयोग, तीसरा पुष्य राजयोग, चौथा जो बनेगा वो बनेगा आपके अल्फा योग। ये 4 योग आपकी पुश्तैनी से पुश्तैनी गरीबी दूर कर देंगे। नया कारोबार खोलने के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं तो जॉब आपकी देश में विदेश में दोनों जगह लग सकती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, शनि से संबंधित लोहे का काम कर रहे हैं या किसी भी रूप में दवाइयों का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, कृषि से संबंधित काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग खाने पीने का काम कर रहे हैं उनका 15 अगस्त से जो है टनाटन समय चमकेगा। ये अगस्त का पूरा महीना अच्छा जाएगा। और आगे आने वाले 95 दिन में जो केदार राजयोग लगेगा वो आपके जीवन में धनाधन बारिश करेगा। बारिश कैसे होगी? देखिए, आपके काम पिछले बने नहीं। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। आप नई जॉब के लिए ट्राई करा, आपको मन मुताबिक जॉब नहीं मिली। मन से आप काम कर नहीं रहे क्योंकि आपकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा। मगर अब मिलेगा क्योंकि ग्रहों के 4 राजयोग सब जो है, दूसरा राजयोग केदार योग, तीसरा अल्फा योग लगेगा, लक्ष्मी योग लगेगा। लक्ष्मी योग लगेगा आपका जो है 1 अक्टूबर से लेके और पूरा नवंबर तक जो है लक्ष्मी योग लगेगा। इसमें आपका धनाधन काम कारोबार बढ़ता चला जाएगा, ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। और जो ग्राफ बढ़ेगा तो फिर देखो कैसे पैसा आता है। नई जॉब के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी जॉब के लिए, सरकारी अर्ध सरकारी अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। मित्रों, समय बहुत उत्तम रहेगा। शनि की कृपा, राहु की कृपा, शुक्र की कृपा आप पे मिलती रहेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चिंता ना करें क्योंकि आप चिंता करते हैं तो उससे क्या है, काम बन नहीं पाते हैं। चिंतन करें, लंबी प्लानिंग करें मगर ज़्यादा लंबी 10-10, 20-20 साल की मत सोचो। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक की सोचो। ज़्यादा लंबी प्लानिंग करोगे तो वो प्लानिंग फिर धरी की धरी रह जाती है। और आप अगर ज़्यादा परेशानी है आपको, देखिए राजयोग बन रहा है मगर आपकी कुंडली में दोष है क्योंकि देखिए ये एक बेसिक राशिफल है।
ये एक क्या है, गोचर का राशिफल है, तो ये उनके लिए ज़्यादा पावरफुल रहेगा जिनकी कुंडली में दोष कम है। शनि राहु केतु शुक्र अच्छे हैं, और अगर जिनकी कुंडली में देखिए विपरीत दोष है, शनि राहु केतु खराब है, या ग्रह दोष ज़्यादा खराब है, पितृ दोष है कुंडली में, तो फिर आप थोड़ी सी कुंडली की चर्चा कराइए, विवेचना कराइए। देखिए आप लाखों करोड़ों के काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, और आप कुंडली को दिखवाना नहीं चाहते, फिर क्या होता है, आपकी दशाएं विपरीत होती हैं, तो वो आपको तरक्की करने में अड़चन डालती है। देखिए पिछले जन्म की कुंडली होती है, इस जन्म का भोग काल होता है, इस जन्म में ग्रह आपसे भोग मांगते हैं, आपका भाव देखते हैं। अब आप पिछले जन्म के ऋण नहीं चुकाएंगे तो इस जन्म में तरक्की मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप कहते रहते हैं कि है ना, हम तो तरक्की कर ही नहीं पाए, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाए। आप 100 साल पुराने मकानों में रह रहे हैं, आप 20 साल पुराने 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं, आप नया कोई एसी नहीं बदल पाए, नए बेड्स नहीं बदल पाए, नया बेडशीट नहीं बदल पाए, क्योंकि पैसा ही नहीं आया। पैसा ये ग्रह देंगे, जब ग्रहों का भोग लगाएंगे, उपाय करेंगे, कुंडली पे काम करेंगे, तो आप फिर नई नई चीज़ें लाते चले जाएंगे। नहीं तो वो पुरानी चीज़ें आप सजा के रखे रहिए, वो आप सजाते रहेंगे, वो आप पुराने सामान को यूज़ करते रहेंगे, फिर वो आपको तरक्की में बाधक होता है, आपको मज़ा नहीं आता जीवन में। पुराना सामान खराब हो गया, आप ला नहीं पा रहे क्योंकि पैसा है। पैसा कब आएगा, जब ग्रह देंगे। ये गोचर उनके लिए अच्छा रहेगा जिनकी गुरु की दशा है, कुंडली में दोष नहीं है, पितृ दोष से मुक्त है, उनके लिए तनाटन पैसा आता चला जाएगा, उनके काम बनते चले जाएंगे। दोष है तो घबराओ मत ही, कुंडली के उपाय करो, कुंडली पे काम करो। कुंडली पे काम करना है तो बहुत सरल सी बात है, आप जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क करिए। आपको फीस पे करना होगा, क्योंकि देखिए गुरु की फीस पे करेंगे तो आपका वैसे ही उद्धार होगा। फिर हम आपको उपाय देंगे, आपकी कुंडली की जो है टेस्ट करेंगे, जो कुंडली से उपाय निकलेंगे, छोटे छोटे उपाय उन्हें करेंगे, तो आपके जीवन में बड़े बड़े रास्ते खुलते चले जाएंगे और आपको दिशा मिलती चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं तरक्की करना तो आप जो है कुंडली विश्लेषण कराइए, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि ध्यान रखना, जिंदगी में जब जिंदा रहता है व्यक्ति तभी मोक्ष की प्राप्ति है। सुख है तो मोक्ष है, मरे पे स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, ये जब पता चलेगा जब आप जो है सत्कर्म करेंगे। नहीं तो मरने के बाद पैसे का कोई मूल्य नहीं रहता है, जीवन में ही पैसा काम आता है। सुख जीवन के जीने में है, मरने में नहीं है। मोक्ष कहते हैं मरने के बाद मिलेगा, अबे मरने के बाद पहले जीवन जीने को तो देख लो। हम तो ये कहते हैं कि आप खूब जिए, मगर जीवन जीने में ही मोक्ष है, सुख लेने में ही मोक्ष है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा मोक्ष चाहते हैं। सुख का मोक्ष चाहते हैं कि दुख का मोक्ष चाहते हैं। सुख का मोक्ष लीजिए तो जीवन में तरक्की है, आपके घर में नया सामान आए, नई गाड़ी आए, नया घर हो, घर में खुशियाँ हो, रुपया पैसा आए, तो व्यक्ति खुश, परिवार खुश, उसका जीवन खुश। और ये चीज़ें नहीं आती हैं तो व्यक्ति तरस जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाता है। और जब ग्रह कृपा देने लगते हैं तो जीवन में खाना पीना, शौक मौज और पैसा ही पैसा, जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, घर में शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम होते जाते हैं। फिर देखिए जीवन कैसा अच्छा लगता है। तो जीवन जीने में ही मोक्ष है। खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जय राहुदेव, जय शुक्रदेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।